यूपीएससी प्री देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा सीक्रेट सोर्स जो बहुत ही कम स्टूडेंट करते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, दैट इज़ इंडिया एयर बुक। तो ये है भारत 2025 सीरीज़ हमारी, जिसमें हम करेंगे इंडिया एयर बुक सीरीज़ रहेगी। इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। हर साल प्री में आते हैं और अभी रिसेंटली अगर आप पेपर उठा के देखते हैं तो ट्रेंड जो है वो बढ़ गया है। गवर्नमेंट स्कीम का आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा, बट क्योंकि बुक आपकी काफ़ी बल्कि है तो आप खुद से करेंगे तो बहुत सारा टाइम आपको कंप्लीट करने में लग जाएगा। यही बुक मैं आपको पेज बाय पेज फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ाऊँगा, नो शॉर्ट नोट्स। बट हाँ, हम कम से कम टाइम में करेंगे, बट करेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर ना हो। और जो रियल बुक की जो फीलिंग है कि हाँ आप बुक ही पढ़ रहे हैं, आपने बुक से ही पढ़ा है, और फिर जो कॉन्फिडेंस है वो आपका वहीं से अच्छे तरीके से बन सके। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस सीरीज़ टुडे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 रहेगी। तो ये बुक एक बार देख लेते हैं, पहले पेज से ही हम चल रहे हैं। तो वी विल बी सीइंग ईच एंड एवरीथिंग, डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्या सवाल आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, और किस तरीके से हमें चीज़ों को तैयार करना है। देखिए, ये है भारत 2025। तो यहाँ पे इसका पब्लिकेशन कौन कर रहा है? ये पब्लिकेशन आपका है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पहला तो आप बस वैसे ही ध्यान रख लेना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यू कैन से कि मतलब एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड इसमें कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ें पता चलेंगी, और वी बिलीव कि इस बार काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनका कहीं से भी कोई भी सोर्स नहीं मिलता। आपको पता चलेगा कि वो काफ़ी चीज़ें यहाँ इंडिया एयर बुक से आपकी कवर करवाई जा रही हैं। पहले एक बार कंटेंट देख लेते हैं कि हम इस सीरीज़ में कंप्लीट कंटेंट जो है वो क्या करेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहेगा, यूनिट रहेगी, दैट इज़ लैंड, पीपल एंड जूरिस्प्रूडेंस। इसमें रहेगा लैंड एंड द पीपल, नेशनल सिंबल्स। यहाँ से आपके लगातार काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक विल बी पॉलिटी। वैसे तो हम पॉलिटी देखिए लक्ष्मीकांत से करते हैं। अकेडमी के चैनल पे लक्ष्मीकांत की 6.5 घंटे की वीडियो अवेलेबल है, जो कि आपके 90% पॉलिटी के क्वेश्चंस को करवा देगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप आराम से उस 6.5 घंटे की वीडियो को देखें, दैट विल हेल्प यू अलॉट। उसके बाद हम देखेंगे डिफेंस, देन लॉ एंड जस्टिस एंड इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये 6 चैप्टर कंप्राइज करते हैं आपके यूनिट नंबर 1 को। ये हो गया आपका पॉलिटी का जो मोटा मोटा डिवीजन है। लॉ एंड जस्टिस से भी आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, और आप सेम डिफेंस में भी रहेगा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में तो डायरेक्टली आ जाते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो लगभग 100 पेजेस की आपकी यूनिट रहेगी, बड़ी है, बट देन अगेन हम आराम से इसको बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन इकोनॉमी, लेबर एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रहेगा। इसका बेसिक इकोनॉमिकल डाटा हम देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे, कॉर्पोरेट अफेयर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, लेबर, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। यहाँ से आपको डायरेक्टली फाइनेंस हो गया, लेबर हो गया, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बेसिक इकोनॉमिक डाटा में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, वेलफेयर, यहाँ से तीनों ही टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। सेम फार्मर्स एंड सिविल सप्लाईज में एग्रीकल्चर, फूड, पीडीएस, कंज्यूमर अफेयर, ये भी डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये भी हम अच्छे से करेंगे। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो यहाँ पे है प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग, अर्बन अफेयर, देन ट्रांसपोर्ट। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स आएंगी मेजरली, उनको भी हम देखेंगे। एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट में चैप्टर है एनर्जी का, वाटर रिसोर्सेज का, एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट वाले में आपकी काफ़ी एनवायरनमेंट भी यहाँ से रिवाइज हो जाएगी, एनर्जी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन अफेयर, रूरल डेवलपमेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो सीधा सीधा यही एक चैप्टर है। मास कम्युनिकेशन एक चैप्टर है। देन हम आएंगे साइंस, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। तो कल्चर एंड टूरिज्म, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स। आजकल जो यूपीएससी में स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस अवार्ड का क्या है, वो भी यहाँ से आपका रहेगा। देन स्टेट्स एंड यूटी का एक सेपरेट चैप्टर, यहाँ पे हर स्टेट को काफ़ी डिटेल में बताया गया है, उनको भी हम देखेंगे आराम से, एक एक चीज़ को अच्छे से कवर अप करेंगे। फिर आपका रहेगा डेयरी ऑफ नेशनल इवेंट्स एंड देन जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपको डायरेक्टली सिंगल लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया एयर बुक आपका सिर्फ
हाँ, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ही रेलेवेंट है। बाकी जितने भी एग्ज़ाम अगर आप देखते हैं, चाहे स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा भी जितने एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इंडिया एयर बुक की जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको करना चाहिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इंडिया एयर बुक। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है लैंड, पीपल एंड जूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमारी बात हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं, लैंड एंड पीपल, नेशनल सिंबल, पॉलिटी, डिफेंस, लॉ, जस्टिस एंड इंडिया एंड वर्ल्ड, टोटल 132 पेजेस का ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको कहाँ मिलेगा? आप डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन पे आए और वहाँ पे आप कैटेगरी, आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। एचसीएस एंड जो आईएएस कैटेगरी है, एक आरएएस कैटेगरी है, एक हमारी जीपीएससी कैटेगरी है। तो ये इंडिया एयर बुक, आप एचसीएस आईएएस कैटेगरी में जाएँ, वहाँ पे जाएँ ई बुक्स, और ई बुक्स में ये आपके लिए फ्री रहेगी। यू कैन एनरोल, यू कैन एक्सेस दिस। और ऐसे ही हमने एक कोर्स बनाया है इंडिया एयर बुक का, सेपरेट कोर्स आपका रहेगा। तो उसको आप रिसोर्सेज फ्री कोर्सेज में देख सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। जितने भी वीडियो आपको 1 बाय 1, वैसे तो यूट्यूब पे आ ही रहे हैं, बट आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, और पीडीएफ आपको एक्सक्लूसिवली एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल करवाई जा रही है। सो अब हम देखते हैं आपको लैंड द पीपल। देखिए, अब बिल्कुल मेन चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। जैसे ये मेन ओल्डेस्ट है, ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है, स्नो कैप्ड हिमालयाज़ हैं, ठीक है, सन ड्रेंच्ड कोस्टल विलेजेस हैं, ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ये हमें पता ही है। ब्रह्मपुत्रा वैली है। आपके अगर हम देखते हैं तो ईस्ट में थार डेजर्ट है, वेस्ट में टोटल एरिया हमारा इंडिया का कितना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सवाल सीधा सीधा यहाँ पे बनेगा। अब इस बुक को हम इसी पैटर्न में करते हुए चलेंगे। जो मेन चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये रहेगा, इसमें आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होएगी और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें आप देखिए, नेक्स्ट इफ वी सी कि इतना एरिया इंडिया का है 3287,263। ये आपको जुबानी जो है वो याद होना चाहिए, मतलब बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। हमारी डेवलपमेंट शुरू से चली आ रही है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड सेकंड इन पॉपुलेशन। तो साइज़ और पॉपुलेशन के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। हम सबको ये पता ही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। माउंटेन्स हैं, सी हैं, ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रेट हिमालयज़ इन द नॉर्थ, ये आपकी बेसिक एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से हमारे पास होती है। और आप इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के बीच में हैं। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, नीचे हमारा इंडियन ओशन है, और अरेबियन सी है वेस्ट में। तो ये हो जाता है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। नाउ कमिंग टू द मेन इन्फॉर्मेशन। देखिए, इंडिया एंटायरली आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लैटिट्यूड अगर आप देखेंगे 37,684, नीचे से आप चलते हैं, और लॉन्गिट्यूड है 68,7 एंड 92,7 ईस्ट। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ इंदिरा पॉइंट, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक और सवाल बनते हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो कि यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप की राजधानी मिनिकॉय एंड आपका हम कहें श्रीलंका के पास में हमारी जो कंट्री है, अभी आप एम से है, वो नाम बताएंगे कि कौन सी कंट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मालदीव्स। तो ये आपका रहेगा, एकदम से दिमाग से स्किप हो जाती हैं कई बार चीज़ें, बट स्टिल ओके। तो ये आपका रहेगा। उसके अलावा जैसे देखिए, हम अगर देखते हैं नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन इंडिया का, तो नॉर्थ से साउथ आप इसको ऐसा मान के चलो कि भाई नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है 3,214, और ईस्ट टू साउथ आपका कितना है 2,933, यानी नॉर्थ से साउथ। कश्मीर से कन्याकुमारी जाने में आपको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जब हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं। ये सवाल आपका एग्ज़ाम में बन सकता है, मतलब लंबाई के हिसाब से बन सकता है। अगर हम टोटल लैंड फ्रंटियर हमारी बाउंड्री देखते हैं तो 15,200 किलोमीटर है, और उसके अलावा कोस्ट लाइन ऑफ जो मेन लैंड है उसकी जो लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर। यही सवाल HCS 2019 में आपका पूछा गया था। यूपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं
ये आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सारा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड कि भाई इंडिया जो है अपनी बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है। अफगानिस्तान है, आपको पता है, पाकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। अगर हम देखें चाइना, भूटान, नेपाल ये हमारे नॉर्थ में आते हैं ऊपर की तरफ, म्यांमार फार ईस्ट में आता है, बांग्लादेश ईस्ट में आता है, ये आपको बताइए। श्रीलंका जो है वो यहाँ पे आपका किससे सेपरेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। एक सवाल यहाँ से भी आपका बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे पम्बन ब्रिज ये आपके न्यूज़ में रहते हैं, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यों हर जगह मार्क कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा अब नेक्स्ट इफ यू सी कि इंडिया को जैसे 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट, और टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ हैं। कई बार इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। HCS अगेन 2019 सवाल आया था कि हरियाणा में आपकी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है। तो मतलब अगर ये सवाल बन सकता है तो फिर आपका यूपीएससी में ये भी बन सकता है। तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेटेस्ट कौन सी है, चरखी दादरी, और चरखी दादरी में ही क्या है, डॉक्टर अमित अकेडमी, जिससे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, देखिए फिजिकल फीचर अगर हम देखते हैं तो हमारे मेनली 4 रीजन्स इसमें माने जाते हैं। सबसे पहले अपना ग्रेट माउंटेनियस जोन है, फिर प्लेन्स हैं जिसमें गंगा, इंडस हमारी आती हैं, डेजर्ट रीजन है एंड सदर्न पेनिनसुला। ये 4 मेन चीज़ें मानी जाती हैं। अब उसके अलावा जैसे हिमालय जो है उसमें 3 पैरेलल रेंजेस हमारी हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और लार्ज प्लेट्यूज़ हैं, वैलीज़ हैं, ये भी रहेगा। फिर जैसे कश्मीर, कन्याकुमारी की हम बात कर रहे थे, कश्मीर है, कुल्लू है, ये वैलीज़ हैं, ये काफ़ी फर्टाइल है, इनके बारे में भी थोड़ा सा बस हमें पता, सीनिक ब्यूटी कोई बात नहीं। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड्स यहाँ पे मिलती हैं आपको, तो वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाम वगैरह अपने आगे भी आएंगे। ज्योग्राफी मैपिंग की भी आपके लिए एक सेपरेट सीरीज़ डॉक्टर अमित अकेडमी की तरफ से रहेगी, जिसमें हम सारे करेंगे। ऑलरेडी एक ज्योग्राफी का मैप हमारा 9 आवर्स का अवेलेबल है चैनल पे, जिसमें से लगभग आपके 90% क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी के वो आराम से कवर हो जाते हैं। आप उसको जाके देख सकते हैं। आप सिर्फ इतना डालें 1 जियो मैप यूपीएससी डॉक्टर अमित अकेडमी, तो आपको वो पूरा का पूरा जो मैप है वो मिल जाएगा, ठीक है पूरा। नेक्स्ट, तो हाईएस्ट पीक है, ये तो मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट स्टिल द हाईएस्ट लैटिट्यूड, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पासेस हैं जैसे कि जिलिपला, नथुला, ठीक है, इंडो तिब्बतन ट्रेड। तो जीप लेके नाथू जा रहा था, ये हमारी इसकी ट्रिक है, ठीक है। जीप लेके नथू जा रहा था, कहाँ पे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ से पास होती हैं। फिर थ्रू द चुम्बी वैली, ये भी यहाँ पे रहेगा। चुम्बी वैली भी आपको ध्यान रखना है, यहीं पे रहता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग में ये पाया जाता है। उसके अलावा देखिए शिपकिला, ये हमारा सतलुज वैली में है, शिपकिला आप ध्यान रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट ऑफ कल्पा, किन्नौर। अब ये सवाल आ सकता है, अब इस टाइप के जब सवाल आते हैं तो कहीं किसी को कोई आइडिया नहीं रहता कि ये कहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बनी है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि शिपकिला जो है यहाँ पे अपना सतलुज वैली में है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कल्पा। अब ऐसे ही सवाल जैसे मान लीजिए अगेन यूपीएससी में बार बार पूछा गया है कि भाई KLZPD, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, पीर पंजाल, धुआंधार, ये रेंजेस हैं, इनको आप अरेंज करें। ये रहेगा नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। अब जितने भी मैप में ऐसे सवाल आते हैं हमें पता होना चाहिए, ये आपसे डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, KLZPD, ये आपकी ट्रिक है, ये रेंजेस की ट्रिक रहेगी। हिमालय में जितनी भी हमारी रेंजेस हैं वो यहाँ पे आपकी पाई जाती है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे माउंटेनियस वॉल जो है उसका मतलब हिमालय की जो बात कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सटेंशन है लगभग 2400 किलोमीटर है एंड डेप्थ 240 से लेके यहाँ पे 320 किलोमीटर है। डेप्थ मतलब इसकी विड्थ हो जाएगी अगर आप समझें। ईस्ट में इंडियन म्यांमार है, इंडियन बांग्लादेश है, ये हमें पता ही है। तो यहाँ पे उसके अलावा गारो, खासी, जैंतिया, नागा हिल्स, तो ये ऑलमोस्ट ईस्ट टू वेस्ट आपकी रन करती हैं, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। एंड द ज्वाइन द चेन टू मीज़ो एंड राखीने हिल्स,
जो नॉर्थ टू साउथ आपकी रन करती हैं। तो आपको ये इनकी ओरिएंटेशन जो है वो ज़रूर ध्यान रखनी है कि एक ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि गारो खासी जयंतियाँ हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रहती हैं, नॉर्थ टू साउथ रहती हैं, जबकि मीज़ो और रखीने प्रोविंस है म्यांमार में, वहाँ पे भी अपना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये आ जाता है। तो ये हमारा मेनली यहाँ हो गया, कुछ वैलीज़ का नाम आया है, कुछ आपका विड्थ आई हैं, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, और गारो खासी जयंती और इनका ओरिएंटेशन भी ये पूछते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी में ही सवाल आया था कि आप अगर, मैं ऊपर बता देता हूँ थोड़ा सा, इसी के रिगार्डिंग है, हम अगर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपसे ये इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू मतलब ईस्ट टू वेस्ट किस तरीके से ये रहती हैं, कंटिन्यूस हैं, हाइट कैसे बढ़ती है। ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। देखिए उसके अलावा द प्लेन ऑफ, यहाँ पे हमें पता है ये प्लेन्स में गंगा है, इंडस है, लगभग 2400 किलोमीटर का प्लेन है और 240 से लेके 320 किलोमीटर ब्रॉड है। यहाँ पे 3 मेजर रिवर सिस्टम पाए जाते हैं, एवरीबडी नोज, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट फ्लैट एल्वेरियम यहाँ पे हम बोल सकते हैं, और सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी यही है, ठीक है। उसके अलावा यमुना है दिल्ली में एंड बे ऑफ बंगाल, तो इनमें लगभग 1600 किलोमीटर अवे है, और सिर्फ एलिवेशन अगर आप देखेंगे तो ओनली 200 मीटर इन एलिवेशन। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी कि ओनली 200 मीटर ऑफ एलिवेशन बिटवीन दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल। अब कई बार हम इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि मे बी यार इतना कम तो नहीं हो सकता, 400-500 मीटर तो होना चाहिए, बट नो, इट इज़ 200 मीटर। तो यहाँ पे आपको 200 मीटर पे ज़रूर फोकस करना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा देखिए जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ डेजर्ट रीजन। तो ये हमारा 2 पार्ट्स में रहता है, एक तो ग्रेट डेजर्ट है, एक हमारा लिटिल डेजर्ट है। ग्रेट डेजर्ट जो है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम रण ऑफ कच्छ बियॉन्ड द लूनी रिवर नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, लूनी रिवर से चलेगा और ऊपर की तरफ इसमें पूरा आपका राजस्थान सिंध फ्रंटियर जो है वो आ जाता है। एंड जो लिटिल डेजर्ट है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम लूनी बिटवीन जैसलमेर एंड जोधपुर अप टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों का एक्सटेंशन आपको बिल्कुल याद रखना है। दिस इज़ वेयर इंडिया एयरबुक की कोई भी लाइन मतलब इररेलेवेंट नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों के बीच में एक बैरन जोन है जो कि रॉकी लैंड का बना हुआ है, जिसमें लाइमस्टोन रिजेस हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे आप पढ़ते हैं मालदा गैप के बारे में, मालदा गैप यूपीएससी में पूछा गया है बार बार, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मालदा गैप कहाँ पे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पे अपना छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ पे जो हम गारो खासी जयंतिया हिल्स की बात कर रहे थे, इनके बीच में आपका बनता है मालदा गैप, ठीक है। तो ये बस दिखाने के लिए है, ये नीचे की तरफ ऐसे हो जाता है प्लेटू और उसके बीच में, ठीक है, ये है। तो ऐसा ही आपको इधर भी ध्यान रखना है कि भाई हमारा यहाँ पे दोनों जो लिटिल डेजर्ट है, ग्रेट डेजर्ट है, उनके बीच में एक बैरन जोन भी है। नेक्स्ट ये तो हमारा डेजर्ट वाला रीजन हो गया, यहाँ हमने प्लेन्स भी देख लिया, ऊपर हमने आपका फिजिकल फीचर में हिमालयाज़ के बारे में भी देख लिया था, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा आता है पेनिनसुलर प्लेटू। अब पेनिनसुलर प्लेटू जो है मतलब ये कहाँ से रहेगा, ये आपका देखिए फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, तो ये हमारे जो माउंटेन्स रहते हैं वहाँ से इसमें जो हिल्स हैं, हिल रेंजेस जो हैं वो आपकी 460 से लेके 1220 मीटर हाइट के रहते हैं। अब इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे, अरावली, विंध्यास, सतपुड़ा, मैकाला, अजंता। अब ये आपसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करवा सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे विंध्या, सतपुड़ा, अब यहाँ पे विंध्या है, सतपुड़ा है, इसके बीच में आपकी अगर हम नदी की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में आपकी नदी आती है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे कौन सी आती है, तापी। अभी अगर हम जीपीएससी की बात करें, अभी कल ही जो जीपीएससी हुआ था उसमें यही सवाल पूछा गया था कि तापी इज़ एट द साउथ ऑफ
सतपुड़ाज, तो विंध्या सतपुड़ा, इस तरीके से ध्यान रखना है। एंड वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने वाली रिवर्स हैं, ठीक है। अब एक और इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे कि ये डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, एस्चुरीज बनाती हैं। जितनी भी हमारी वेस्टर्न वाली है डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा आपका बनता है ईस्टर्न घाट्स में या ईस्ट कोस्ट में, जो भी है वहाँ पे डेल्टा बनते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स को लेके आते हैं, ये ध्यान रखना। अब कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जैसे ये तो हमारा हो गया पेनिनसुलर इज फ्लैंक्ड ऑन वन साइड, ये तो हो गया। अब एक साइड में आपका क्या रहेगा, वन साइड आपका ईस्टर्न घाट्स है जहाँ पे एवरेज एलिवेशन है 610 मीटर, दूसरी साइड है वेस्टर्न घाट जहाँ पे 915 से 1220 मीटर का एवरेज एलिवेशन है। यहाँ से आपको सवाल मतलब वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, कि भाई वेस्टर्न घाट्स का स्लोप कितना है 610 मीटर का, ठीक है। एक तो ये स्लोप ध्यान रखना है, और नेक्स्ट आएगा कि सॉरी ईस्टर्न घाट्स का कितना है 610 मीटर, और इसका कितना है 915 से 1220 मीटर, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं मतलब जर्नली 915 से 1220 रहेगा, और कुछ कुछ जगह 2440 के आसपास भी। अब यहाँ से सवाल जैसे ये कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, ये सवाल भी पूछे जाते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताओ कि जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, ठीक है, ये सवाल है। अब अगला लेट्स सी, देखिए इसका तो हो गया बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आपकी एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप होती है, ये इन दोनों के बीच में रहेगा, और ईस्टर्न के बीच में एक ब्रॉडर एरिया रहता है, यानी वेस्ट में नैरो है, इधर ब्रॉडर है, वी नो अबाउट है, ठीक है। उसमें सदर्न पॉइंट जो इस प्लेटो का है वो क्या है, सदर्न पॉइंट है नीलगिरी हिल, जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स दे मीट। अब ये वाला क्वेश्चन ये यूपीएससी में भर भर के आया है, मतलब आई डोंट नो मल्टीपल टाइम्स दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जाम्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ से है, इंडिया एयर बुक अगेन, तो ये रहता है आपका, ठीक है, नीलगिरी हिल्स। फिर हमारे एसीपी क्या है, कार्डेमम हिल्स, ठीक है, ये इसके आगे रहती हैं, तो ये एसीपी है, ठीक है, अन्नामुलाई, कार्डेमम, पालनी, ये आपकी एसीपी हिल्स आती हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए सारा का सारा, तो ये हमारा हो गया। उसके अलावा इफ़ यू लुक एट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो हमारा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला रीजन क्या है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, दैट इज़ द हिमालयस। सेकंड द प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। थर्ड इज़ पेनिनसुलर रीजन। तो ये 3 मोटे मोटे हमारे रीजन्स बन जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अभी जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ये बना था बाय द कोलिजन ऑफ, ये दोनों प्लेट्स का नाम ध्यान रखना, इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट 4 से 5 करोड़ साल पहले। ये इन्फॉर्मेशन आपको रेयरली ही कहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी, बट हम उतना कई बार ध्यान नहीं देते, बट यहाँ पे काफ़ी प्रिसाइजली आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें बाद में क्या हुआ था कि सबडक्शन हुआ था इंडियन प्लेट का, और उसी से हमारे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आपके बने थे। हिमालय द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक है, आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है। यंगेस्ट फोल्ड, यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लेना, हाउ, HAU, हाउ क्या है, H फॉर हिमालय, A फॉर अरल, U फॉर यूरल, ठीक है, और एटलस, ये क्या है, दीज आर फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये है, ये सबडक्शंस के कारण बनती है। बिफोर दैट यहाँ पे प्रायर टू द कोलिजन यहाँ पे एक सी होता था जिसको बोलते थे तीथिस सी, इसका नाम आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, तो ये रहेगा। अब देखिए जो हिमालयस का साउथ है, साउथ ऑफ द हिमालय हमारा क्या रहता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, वी नो अबाउट इट। ये भी बहुत यंग एज के ही हैं, हाईली फर्टाइल, एंड एलुवियम के ये बने होते हैं। एलुवियम कौन लेके आता है, रिवर्स लेके आती हैं जो हिमालय से और पेनिनसुलर रिवर में भी आपका ड्रेन करती हैं, ठीक है। उसके अलावा पेनिनसुलर रीजन जो है हमारा, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का है, ये आप सबको पता ही है, हमारा ऐसा होता है ये पेनिनसुलर रीजन।
और यहाँ पे मिनरल्स, दिस इज़ द स्टोर हाउस ऑफ इकोनॉमिकल मिनरल्स, ये डायरेक्टली इस टाइप की स्टेटमेंट जो है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं बस। बट ये उतनी मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा आइडिया लगाने के लिए। तो ये रिलेटिवली स्टेबल रीजन है, ठीक है। और इसका जो पीरियड है, अर्लीस्ट पीरियड, ये 3.8, ठीक है, 380 करोड़ ईयर तक का रहता है, ठीक है। एंड बाकी जो है वो आपका गोंडवाना सुपर ग्रुप कहलाता है। लावा जो है इससे बाहर निकला था और डेकन ट्रैप्स यहाँ पे बने थे, ठीक है। और यंगर क्वाटरनरी सेडिमेंट्स भी यहाँ पे आपके देखे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस HCS, UPSC, UPPCS में आपके देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन स्पेशली थोड़ा सा जो पेनिनसुलर रीजन है वो काफ़ी फेवरेट रहता है UPSC, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, फिजिकल फीचर्स हो गए हैं, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड हो गया है। तो ये हमने मेन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर ली हैं। नाउ कमिंग टू द रिवर सिस्टम। देखिए रिवर सिस्टम, अब इंडिया का जो रिवर सिस्टम है इसको हम मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला क्या रहेगा, हिमालयन जो हमारे ऊपर रहता है, डेक्कन वाला जो आपका नीचे रहेगा, कोस्टल जो कोस्ट में रहेंगी, और इनलैंड ड्रेनेज बेसिन जो हमारा अंदर की तरफ रहता है। अब देखिए हिमालयन जो है ये स्नो की बेल्टिंग से बनता है और इसीलिए थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। रेनफॉल भी रहता है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है क्योंकि साउथ में हमें वैसा नहीं मिलता। तो मॉनसून ईयर्स में काफ़ी हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती है, तो कंसिक्वेंट फ्लड्स वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। डेक्कन रिवर्स जो हैं वो वॉल्यूम में फ्लक्चुएट करती हैं क्योंकि ये रेनफेड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर नॉन पेरिनियल रहती हैं। नॉन पेरिनियल मतलब जो थ्रू आउट द ईयर नहीं बहती। अब एक ऐसी रिवर है साउथ की जो पेरिनियल है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी UPSC में पूछी गई है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सी आपकी रिवर है, किस रिवर की मैं बात कर रहा हूँ। NCERT में ये इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है, ठीक है। तो ये है। तो उसके अलावा जैसे जो कोस्टल स्ट्रीम्स हैं मेनली स्पेशली ऑन द वेस्ट कोस्ट ये शॉर्ट रहेंगी एंड लिमिटेड कैचमेंट एरिया है क्योंकि वेस्ट में उतना नहीं होता, एंड दे आर नॉन पेरिनियल अगेन। इसी के अलावा इनलैंड ड्रेनेज बेसिन आपको वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है मेनली, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे लूनी रिवर की हम बात कर रहे थे वो उस टाइप का रहेगा, ठीक है। ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपका मेन हिमालयन रिवर सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी आती है। नंबर 1 इंडस लेफ्ट में आपकी हो जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना सिस्टम ये आपका बीच में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बार बार सवाल आपके देखने को मिले हैं। क्या सवाल बनते हैं, देखो इंडस जो है, इंडस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवर, राइज नियर मानसरोवर, ठीक है, फ्लोज थ्रू इंडिया। उसके बाद ये जाती है पाकिस्तान में, फिर अरेबियन सी में जाती है नियर कराची। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करें इंडस की तो हमारे क्या हैं, सतलुज है, सतलुज तिब्बत से निकलती है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो जाती हैं। अब इसी में से एक सवाल GPSC में भी आया और बार बार पूछा जाता है कि ईस्टर्न ये CDS में आया था, अभी CDS वाले पेपर में आया था, ईस्टर्न प्लस वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इंडस रिवर सिस्टम के, क्योंकि ईस्टर्न वाला इंडिया के पास है, वेस्टर्न वाला पाकिस्तान के पास है। तो ये यहाँ से आता है सतलुज, ब्यास, रावी, ये तीनों उसमें आते हैं। चिनाब, झेलम एंड इंडस वो हमारा वेस्टर्न में आता है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। उसके अलावा जैसे ये तो हो गया इंडस का, अब यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन जितनी है उतनी याद करते हुए चलते हैं। उसके अलावा जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो ये जो हमारा रिवर सिस्टम है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सेकंड इज़ गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ये रिवर सिस्टम बनता है। ये सिस्टम ऑफ विच प्रिंसिपल सब बेसिन्स आर, ये होते हैं भागीरथी एंड अलकनंदा, जो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, इसकी ट्रिक है बैड, BAD, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग। ये मैंने ऐसे ही याद किया। जैसे धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, धौली, विष्णु, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऐसे भी याद करेंगे। तो ये आपका कहाँ से कहाँ आती है, गंगा में जा ही रही है। ये आपका निकलती है उत्तराखंड से, फिर UP, बिहार, एंड बिहार से कहाँ जाएगी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये रहेंगी बिलो राजमहल हिल्स। भागीरथी जो है तो इसका जो मेन कोर्स है, ठीक है, बिलो राजमहल हिल्स विच यूज टू बी द मेन कोर्स इन द पास्ट टेक्स ऑफ while the Padma
जो ईस्ट में आपका चलती रहती है और पद्मा एंटर करती है फिर आपकी कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, अगेन आपको बहुत ही कम स्पेसेस में ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया पद्मा। तो ये पद्मा किस में एंटर करती है, बांग्लादेश में, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर देखिए यमुना, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, दीज आर एंड सोन, ये ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। अब इसमें आपको राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और उसमें भी सीक्वेंस वेस्ट टू ईस्ट बार 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 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये तो इसी सीक्वेंस में है। यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सोन भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, बाकी लेफ्ट बैंक पे अपने आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे देखिए चंबल है, बेतवा है, दे आर ऑल्सो ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। बट ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये हैं यमुना की। ये चीज़ ध्यान रखेंगे बिफोर इट मीट्स गंगा। कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि चंबल, बेतवा ये हाँ यमुना की पड़ी थी या फिर हमने किसकी पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके अलावा जैसे पद्मा की जो हम बात कर रहे थे, पद्मा एंड ब्रह्मपुत्रा ये ज्वाइन करती हैं बांग्लादेश में और उसको फिर पद्मा या गंगा के नाम से ही आपका जाना जाता है। अब देखो जो ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन करती है, ब्रह्मपुत्रा जो है वो आती है तिब्बत से, ठीक है। इसको वहाँ पे बोला जाता है सैंगपो के नाम से, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आती है अरुणाचल प्रदेश में। ये दिहांग के नाम से आपका एंटर करती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे शिन टैक्शियल बैंड इसको हम बोलते हैं जिससे ये एंटर करती है, ठीक है। तो ये रखेंगे बिल्कुल यू ऐसे, तो ये ऐसा हिमालय का बनता है, ऐसे एंटर करेगी, ठीक है। ये है तो किस नाम से एंटर करती है, दिहांग नियर पसीघाट, दिहांग एंड लोहित ये ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को एंड द कंबाइन रिवर ये जो रन करती है असम वैली में। अब ये क्रॉस करती है इनटू बांग्लादेश डाउन स्ट्रीम ऑफ धुबरी, ठीक है। अब क्रॉसेस इनटू बांग्लादेश। अब यहाँ पे आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये धुबरी में और यहाँ पे दिबांग एंड लोहित, ठीक है। ये कहाँ पे, नियर पसीघाट। पसीघाट वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा देखो अगर हम बात करें कि भाई व्हाट आर द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, तो ये कौन सी है, सुबनसिरी, जिया भरेली, धनशिरी, पुथीमरी, पगलदिया, मानस ये रहेगा। ब्रह्मपुत्रा जो है बांग्लादेश में ज्वाइन करती है तेस्ता के साथ, फिर ये मिल जाती है गंगा में। तो ये इसकी पूरी की पूरी सीक्वेंस रहती है। अब बराक रिवर ये मेघना की हेड स्ट्रीम है, ये निकलती है हिल्स इन मणिपुर, ठीक है। अब ये ज़रूर ध्यान रख लेना, बराक हिल्स इन मणिपुर, ये बार बार न्यूज़ में भी रहती है बराक रिवर। इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ये क्या क्या हैं, ये ध्यान रखें, मक्कू, तरंग, तुवेली, झीरी, सोनई, रुकनी, कथल, धलशिरी, रंगुशी, मधु, जतिंका। अब ये बहुत ज़्यादा ही हो जाती हैं हो सकता है इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान ना रहे, बट कुछ तो याद करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बराक बांग्लादेश में कंटिन्यू करती है, ये कंबाइन करती है गंगा ब्रह्मपुत्रा से नियर भैरब बाज़ार, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं अगले में। अगला हमारा क्या रीजन रहेगा, दिस इज़ डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन यहाँ पे जो ज़्यादातर मेजर सिस्टम है वो आप रिवर सिस्टम जो है वो कहाँ फ्लो करेंगे, ईस्ट में यानी बे ऑफ बंगाल में। और ये कौन कौन से रिवर हैं, तो यहाँ पे आप अगर ऊपर से नीचे चलेंगे नॉर्थ टू साउथ तो MGK, सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ठीक है। वैगई पे एक बहुत ही फेमस टाउन है, अगर आपको उसका नाम पता है तो उस टाउन का नाम बताएं। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जहाँ से बार बार UPSC से सवाल पूछे जाते हैं। नर्दन टेम्पल, द्रविड़न आर्किटेक्चर,
वाइड गोपुरम्स, ठीक है, वाटर टैंक, ये सारे इसके फीचर जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या क्या यहाँ पे आते हैं, ये आपको नॉर्थ टू साउथ सारे ही ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये नॉर्थ में आ गया आपका, और ये साउथ, ये हमने सारे देख लिए हैं। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे थे, तो गोदावरी यही है, महानदी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो एम सी जी के बीच में आता है, महानदी पहले आता है, जी के सी, ठीक है, इस सीक्वेंस में, ये इन्होंने ढंग सीधा नहीं लिखा हुआ। उसके अलावा देखिए नर्मदा, तापी, ये किधर जाएंगी, ये वेस्ट में जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गोदावरी ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, कवरिंग 10% ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है। ये साउथ इंडिया की सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट गंगा है हमारी, नेक्स्ट टू इट सेकंड पे है कृष्णा, देन है महानदी, ठीक है। तो सबसे बड़ा किसका है, गोदावरी का। इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये सवाल भी आपका स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, पीसीएस एग्ज़ाम में आता ही रहता है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया। तो ये सीक्वेंस में याद रखेंगे कि नंबर 1 आपका क्या रहेगा, गोदावरी, एंड नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या है, कृष्णा, एंड नंबर 3 क्या है, महानदी। ये है साउथ की, वैसे गोदावरी आ गई सेकंड पे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसके अलावा जो बेसिन है नर्मदा के, वो आपके निकलते हैं इन द अपलैंड्स ऑफ द डेक्कन, और ये कहाँ पे जाएगी, अरेबियन सी में, एंड कावेरी इन द साउथ, ठीक है। महानदी तो इधर जाती है, कावेरी कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में, सॉरी नर्मदा, ये निकलती यहाँ से है, नर्मदा तापी, नर्मदा तापी, अभी अलग अलग उसमें बात हो रही है, लाइन थोड़ी सी मिक्सअप हो गई, बट स्टिल ओके। नर्मदा तो हमारी वेस्ट में जा रही है, और फिर इधर आ रही कावेरी, कावेरी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, लगभग सेम साइज़ के हैं, डिफरेंट कैरेक्टर एंड शेप में ये चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपकी ईस्ट वाली रिवर है, रिवर ड्रेन्स इन द सी नियर डेल्टा ऑफ द ईस्ट कोस्ट, 600 रिवर्स ऑन द वेस्ट कोस्ट विच आर कंपैरेटिवली स्मॉल, बट दीज आर वेरी वेरी स्मॉल। और यहाँ पे हमने क्या देखा था, क्या बनता है, यहाँ बनता है एस्चुरी, ठीक है। और एस्चुरी क्यों बनता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाते और ज़्यादा कटिंग नहीं हो पाती, तो वो उसको डिपॉजिट भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिवर्स हैं जो राजस्थान की, जो सी में ड्रेन नहीं करती, ठीक है, वो ड्रेन करती हैं इनटू द सॉल्ट लेक्स, और ये मतलब सैंड में खो जाती हैं, कोई आउटलेट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा कुछ डेजर्ट रिवर हैं जो कुछ डिस्टेंस बहती हैं, दे लॉस्ट इन द डेजर्ट, जैसे कि लूनी, मच्छू, रूपेन, सरस्वती, बानस, घग्गर। दीज नेम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट रिवर कौन सी है। रूपेन, मच्छू, ये नाम हो सकता है आपने नहीं सुने हो, बट देन अगेन यू विल बी सीइंग ये कहाँ से आ गया, ये इंडिया एयर बुक की इंफॉर्मेशन, अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखिए ये हमारी हो गई हैं कुछ रिवर्स यहाँ की, कुछ ऊपर की डेक्कन की। देखिए पूरी कंट्री को आपका डिवाइड किया गया है 20 रिवर बेसिन ग्रुप्स में। उसके अलावा 12 मेजर बेसिन्स हैं, 8 कंपोजिट रिवर बेसिन है। अगर हम 12 मेजर की बात करें, सबसे पहले वही है हमारे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, तीनों को मिला के गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अब देखो ये पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतरणी, साबरमती, माही, ये आपके गुजरात के आसपास की, नर्मदा एंड तापी, इन सब का एरिया एक्सटेंड करता है 20,000 से ज़्यादा। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, दिस फैक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी आपको एफ लिखा दिखेगा दैट इज़ फैक्ट। क्यों हमने बता दिया, तो आपको एफ शॉर्ट टर्म हम यूज़ करेंगे फैक्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा ये एनसीईआरटी में भी वैसे इन्फॉर्मेशन है, 8 कंपोजिट रिवर हैं जो आपका लगभग 2000 से लेके 20,000 तक का एरिया रहता है। बाकी जो 2000 से कम है उसको हम स्मॉल रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 8 कौन कौन सी हैं, स्वर्ण रेखा, तो ये स्वर्ण रेखा और बाकी छोटी छोटी जैसे स्वर्ण रेखा बैतरणी को मिलके बनती है, ठीक है। उसके अलावा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, महानदी, पेन्नार हैं, ठीक है। उसके अलावा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर पेन्नार एंड कन्याकुमारी के बीच की कुछ रिवर्स हैं वो हो जाएंगी। इनलैंड ड्रेनेज राजस्थान के हमारे रिवर्स हो जाएंगी।
कच्छ की रिवर, सौराष्ट्र की रिवर जैसे कि लूनी, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर फ्रॉम तापी टू ताडरी, ये भी इसमें रहती हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एंड ताडरी टू कन्याकुमारी, क्योंकि ये वेस्टर्न है अगेन ताडरी। अब ये ताडरी लोकेशन जो है इसको आप थोड़ा सा गूगल सर्च करें, ठीक है, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन है, मैं भी इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ बट और पढ़ा भी रहे हैं, बट ताडरी वाली चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे जो म्यांमार में या बांग्लादेश में ड्रेन करती हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारी कुछ रिवर्स हो गई हैं। उसके अलावा जैसे अगर हम सीजन्स की बात करें, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर हो रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, इसको छोटे छोटे उसमें बनाया जा सकता है कि हमारा यहाँ तक रिवर सिस्टम तक तो हो ही गया है। नेक्स्ट हम क्लाइमेट को लेके चल पड़ेंगे और उसके अलावा जो हमारे बाकी चीज़ें रहेंगी। तो इस वाले चैप्टर में हमने क्या क्या किया, एक बार हम फिर से एक ओवरव्यू आपका ले लेते हैं। लैंड एंड द पीपल, तो हमने पहले ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखा, फिजिकल फीचर्स देखे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है, फिर हमने रिवर सिस्टम देखा। सो दीज थिंग्स विच वी हैव कवर्ड टिल नाउ, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे क्लाइमेट एंड सीजन्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल डॉक्टर अमित एक्सेस IAS अकेडमी। डॉक्टर अमित अकेडमी के इनिशिएटिव्स हैं, वी आर हेल्पिंग यू ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और मेरा नाम डॉक्टर अमित है। आई हैव गिवन 6 UPSC प्री क्वालिफाइड, 5 of them given 3 UPSC interviews and I have qualified HCS 2019। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप एक कमेंट भी डाल के हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दिस इज़ अ न्यू फॉर्मेट ऑन आवर चैनल, वी आर ट्राइंग। और आपको अगर यहाँ से वैल्यू मिली तो एक कमेंट डालें ताकि दिस वीडियो कैन गेट रिकमेंडेड टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल, और हमें भी बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिले, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, stay fit, stay healthy, take care, Jai Hind।